जापान वो कारनामा कर दिया जो अमेरिका और चीन लंबे समय से चाहते थे, लेकिन अभी तक बना नहीं पाए। अमेरिका यहां तक अपने प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया और चीन अभी तक यहां पर सफल नहीं हुआ। तो जापान ऐसा क्या कारनामा किया जो कि बहुत चर्चा का विषय बना है, ठीक है। तो क्या है, जो अमेरिका और चीन नहीं कर पाया वो जो है जापान कर दिखाया। क्या कर दिखाया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि बना डाला दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार, ठीक, जो कि भविष्य का हथियार माना था, और इसका नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी खासियत क्या है कि बहुत ही बेहतरीन खासियत है। और ये जो बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन जो है, इसको बनाने वाला प्रथम देश बना, और इस देश में अभी तक वर्तमान में ना ही अमेरिका है, ना ही चीन है, ना ही रूस है, ना ही इंडिया, यानी ये सभी देश पीछे है। यानी जो जापान इन सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। तो समझते हैं इसके टॉपिक में क्या है, रेलगन है, और पहले समझते हैं कि जापान है क्या। देखिए वर्ल्ड मैप के लोकेशन देखेंगे तो जापान इस साइड में है, और जापान जो स्थिति है पैसिफिक और हिंद महासागर के बीच में है। ये इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चीन है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चीन। अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर जापान है, तो जापान इसकी बात करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, ठीक है। 1939 और 1939 से 45, इसमें जो है जापान जो भाग गया था, और जापान जो है सबसे क्रूर देशों में से इसका नाम था 1945 या 1945, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो इसके पड़ोसी देश चाहे चीन हो, चाहे साउथ कोरिया, चाहे नॉर्थ कोरिया, इस एरिया में कहे, इस एरिया में जिसका डोमिनेंस किसका था, प्रभुत्व किसका था, जापान था। और जापान सबसे क्रूर और सबसे शक्तिशाली देश था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। लेकिन जापान ने क्या गलती कर दिया कि अमेरिका का एक जिसका नाम था पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, और पर्ल हार्बर का हवाई हमला कर उसको नष्ट नाबूद कर दिया। अब जो अमेरिका तो यहां पर है, तो यूएसए यहां पर है, देखिए, लेकिन यहां पर पैसिफिक पर है, और यहां भी प्रशांत महासागर। देखेंगे तो जापान के सामने जो है अमेरिका है, और इसका जो एक यहां पर इसी के आसपास जो है पर्ल हार्बर जो है, इसका जो है अमेरिका का बेस था, जहां पर यहां पर इसका नौसेना हवाई अड्डा था, और यहां हवाई अड्डा था। तो हवाई अड्डा पर जापान ने हमला कर इसको नस्ल नाबूद कर दिया। अब क्या किया, अमेरिका ने गुस्सा हुआ, और अमेरिका ने उस समय जो है परमाणु हथियार बना लिया, या न्यूक्लियर वेपन बना लिया था। और 7 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम जो है जापान में गिराया, जिसको हिरोशिमा और नागासाकी के नाम से है। इसके साथ यहां गिराने के पश्चात जो है कौन से बम थे, लिटिल और फैटमैन 2 बम गिराने के पश्चात जो है जापान 1945 में आत्मसमर्पण कर लिया, ठीक है। तो जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया, क्योंकि यूएसए ने यहां पर जो है इसका बम गिराकर इसको आत्मसमर्पण करा दिया, और इस पर जापान ने प्रतिबंध लगा दिया कि तुम भविष्य में कोई हथियार नहीं रखोगे। क्या करोगे, हथियार नहीं रखोगे, और तुम्हारी देश की सुरक्षा जो है अमेरिका करेगा। कौन करेगा, अमेरिका करेगा, यूएसए। तो जो जापान है, जापान अपने संविधान में किया कि हम जो है भविष्य में हथियार नहीं बनाएंगे, और इसका पूरा फोकस जो है अपना जो है ये विकास पर करना, यानी अपने डिजिटल युग पर करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी पर करना शुरू कर दिया। और जैसे टेक्नोलॉजी किया तो ये पूरा देश है ये बहुत ही अधिक विकास किया, और यहां तो इस जीडीपी के मामले में वर्तमान में तीसरे और चौथे पर हमेशा स्थान बनाया था। यानी कहे जो इंडिया इतना बड़ा देश है, इससे बहुत ही बेहतर जो है जापान की टेक्नोलॉजी है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया से जापान लगभग 50 से 60 वर्ष आगे चला इसके टेक्नोलॉजी के मामले, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है अपना देश विकास कर लिया, लेकिन ये हथियार नहीं आजमाया। क्यों नहीं, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे अब 2020 के आसपास हुआ, या कहें इसमें जो हुआ आज से 10 साल 15 साल पहले जो है, तो जापान का लगा कि अब हमको हमारे पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब हमको हथियार बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट है रशिया का और चाइना का है। और चाइना क्या करता है, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, और रशिया भी करता है। और जो है नॉर्थ कोरिया के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन में हर प्रकार का वेपन है, तो हमेशा जापान और साउथ कोरिया को धमकाता रहता है। इसलिए अब जापान भी अब धीरे धीरे हथियार बनाना शुरू कर दिया। यानी इसके पहले जो हथियार नहीं था, अब धीरे बनाना शुरू कर रहा है अपने टेक्नोलॉजी के बल पर। अब अपना जो है निर्भरता अमेरिका से हटा रहा है। इसी के बीच जो है जापान ने एक अपना हथियार बनाया, जिसका नाम है रेल गन हथियार है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को जो है निर्माण किया है। तो रेल गन जो है ये बहुत ही बेहतरीन है, और इसको बनाने में हर देश
आगे पीछे थे। अमेरिका और चीन पर प्रोजेक्ट भी शुरू किए थे। यहाँ पे अमेरिका प्रोजेक्ट ने अपना 2021 में इसको होल्ड कर दिया, और हालांकि चीन अभी इस पर काम करा, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन हथियार है, और इस हथियार में क्या है, जापान ने विकसित कर लिया भविष्य का हथियार। इसको भविष्य का हथियार के नाम से जानते हैं, जिसको रेल गन नाम रखा। क्या रखा? रेल गन। और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू चलने वाला रेल गन है। ठीक है, एक खबर क्या है, रेल गन का परीक्षण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया जापान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये हाइपरसोनिक और फाइटर जेट को भी मार गिराएगा। एक अमेरिका जो नहीं कर पाया, वो जापान ने कर दिखाया, बना डाला भविष्य का रेलगन जो है। और चीन भी इसको ही क्या है, काफी इस पर है। तो यहां पर जो है जापान का टेक्नोलॉजी थ्रू जो है यहाँ पर काम किया। ठीक, यहाँ पर क्या है, अमेरिका ने जो कर दिया जो है, वो जो अभी तक जो है चीन और जापान नहीं कर पाई, क्या काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जापान लंबे समय से अपने हथियार पर काम नहीं करा था, वो केवल विकास पर काम करता था। और विकास इतना किया है कि जीडीपी के मामले में हमेशा तीसरे चौथे स्थान पर रहता है, और इंडिया से बहुत ही आगे रहता है। तो उसके पास पैसा भरपूर मात्रा में अब जो है फोकस कर रहा है हथियार बनाने का। क्यों? क्योंकि चीन पसंद करता है, इसके साथ साथ जो है नाच कोतिया हमेशा उसके मिसाइल दागते रहता है उसके, जिस कारण से काम कर रहा है। तो बात करते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान एक ऐसा हथियार विकसित किया है जो पारंपरिक सैन्य तकनीकी से अलग है और कहीं उन्नत किस्म का और रणनीतिक रूप से प्रभावकारी माना जाता है। तो ये चीन का खतरा, चीन को बढ़ते खतरे को देखकर जापान ने एक बार फिर जो है अपने हथियार जो है दुनिया को न सिर्फ प्रवेश कर चुका है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी का ही नाम दिखाया। यानी यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बल पर ही जो है हथियार को निर्माण किया है। तो चीन जो है इस काम को बहुत ही, जापान इस काम को बहुत ही बखूबी से और बहुत बेहतरीन ढंग से किया है, जो लंबे समय से अमेरिका चाह रहा था, नहीं बना पाता, अपने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। लेकिन जापान लगा हुआ था, अंत जो है 2016 में इसको स्टार्ट किया था, और 2020 के पश्चात इस पर काम को तेजी किया, और वर्तमान में क्या सफल हो गया, आने वाले समय अपनी सेना में सम्मिलित किया। ठीक है, तो क्या है, पिछले हफ्ते जापान ने एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन जो है समुद्री टेस्ट किया। क्या समुद्री में टेस्ट किया, जो कि चीन और उत्तर कोरिया को परेशान किया हो। तो जो जिस प्रकार से चीन और उत्तर कोरिया हमेशा जापान को परेशान करते हैं, जिस कारण से एक इसने प्रयोग किया, ये सफल भी रहा। और जापान ने अपने इस हथियार को चीन, उत्तर कोरिया और रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल, देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल होता है जो कि ध्वनि के वेग से 5 गुना होता है, इसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और ये जो रेल गन है, ये ध्वनि की मिसाइल से 6.5 गुना स्पीड की है। तो ये जो है हाइपरसोनिक की मिसाइल से भी इसकी स्पीड अधिक है, जिस कारण से ये जो है, ये जो हमेशा ये हाइपरसोनिक मिसाइल को भी तस्वीर को टारगेट कर सकता है। तो ये जो मिसाइल है, ये फाइटर प्लेन का या क्या जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक वो मिसाइल है जो किसी अन्य मिसाइल के द्वारा पकड़ा नहीं जाता है, मार गिराना असंभव है। लेकिन इसके द्वारा जो है मार गिराना संभव है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है 5 मैक होती है, या क्या ध्वनि से 5 गुना होती है, और इसकी स्पीड जो है ध्वनि से 6.5 गुना है, यानी बहुत ही स्पीड अधिक है। ठीक है, तो इससे क्या कहा था, जापान के भविष्य का हथियार क्यों कहता है, क्योंकि रेल गन एक विद्युत चुंबकीय प्रणाली, जिसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किया गया। और इसको जो प्रोजेक्टाइल को अत्यधिक रूप से वेग से भेजा गया, वेग क्या है 6 मैक के नाम से, यानी 6 मैक, यानी 6 मैक मतलब कि ध्वनि के 6 गुना, 6.5 गुना की स्पीड से इसको भेजा गया है, इसकी स्पीड है। और इससे जो है पारंपरिक जो हथियार है या तोप की तुलना में कहीं इसको अधिक गति और सटीकता से इस्तेमाल करने की बात हो रही है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन, और इसकी जो आगे की नली है, जो बैरल है, ये 20 फीट लंबी है। कितनी? 20 फीट लंबी है, और ये हजारों टन की वजनी है, लगभग 8 टन वजनी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जापान ने बनाया नेक्स्ट जनरेशन का हथियार, जो नेक्स्ट जनरेशन का हथियार जो बनने वाला है, वो जापान बनाकर रख दिया। और जो एक वैज्ञानिक जितना है मिथोली, इन्होंने कहा चीन के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल की बढ़ती संख्या को देखते हुए जापान ने इसको बनाया है, क्योंकि चीन के पास जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ऐसा दावा करता है, लेकिन हकीकत में अभी नहीं है। केवल ऐसा हाइपरसोनिक बनाना केवल रसिया है, लेकिन दावा चीन भी करता है। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया जो हमेशा परेशान करता है, जिस कारण से अब जापान को अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट को भी मार गिराएगा। इसके साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, जो काफी स्पीड होता है। तो वर्तमान में अगर बात करेंगे सबसे स्पीड कौन सी मिसाइल है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि जर्कोन मिसाइल है, जो कि रसिया की है। इसकी स्पीड जो है ध्वनि की स्पीड से 5 गुना है, और जो हथियार बनाया गया है इसका 6 गुना, 6.5 गुना स्पीड है। तो
इस हथियार से भी इसका तेज बनाया गया, जिस कारण से ऐसा माना जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी डिटेक्ट करके उसको मार सकता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है, इसकी जो रेल गन है इसकी क्या विशेषता है। तो इसको कहां पर लगाया जाएगा, जीएस असुका है, जिसका नाम है जीएस असुका है, ये स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जो कि जापान के स्थान है। बात करते हैं इसकी जो प्रणाली, जो इसमें बुलेट लगाया जाएगा, इसके जो है 40 एमएम में, क्या 40 एमएम के स्टील प्रोजेक्ट है, और इसको जो है 2500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भेजा जाएगा। कितने, 2500 मीटर पर सेकंड, या मील में बात करेंगे तो 5600 मील प्रति घंटा का स्पीड है। ठीक है, यह कहे कि ये ध्वनि के वेग से 6.5 गुना स्पीड है, ध्वनि के वेग से 6.5 गुना, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है उसकी स्पीड जो है ध्वनि की स्पीड से 5 गुना होता है। तो ये ध्वनि की हाइपरसोनिक का जो है 6 गुना है, तो बहुत ही स्पीड है। और इसकी जो बैरल है ये 20 फीट लंबी, कितनी, 20 फीट जो है इसकी लंबी, इसकी बैरल है कितनी, 20 फीट है। और ये कितनी वजन है, तो पूरा ऑल ओवर बात करेंगे तो 8 टन वजन ही है, और इससे जो है फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइल को भी लक्ष्य से भेजा जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन मिसाइल है। इसके साथ बात कर रहे हैं जो अमेरिका और चीन की तुलना में आगे बढ़ गया, क्योंकि जो चीन और अमेरिका लंबे समय से प्रयास कर रहे थे वो अपने प्रोजेक्ट छोड़ दिए, लेकिन जो है जापान इसको बनाकर बढ़त बना लिया है। ठीक है, तो अमेरिका ने इसको रेल गन को विकास करने के लिए दशकों से प्रयास किया, और लेकिन 2021 में इस प्रोजेक्ट को, परियोजना को स्थगित या रोक लगा दी। लेकिन अभी हाल जो चीन जो है इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, आने वाले समय में चीन भी बना लेगा, क्योंकि चीन की टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत ही तेजी से बढ़ा है, तो आने वाले समय में चीन भी इसको बना लेगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक, लेकिन जो है अमेरिका जो है इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। हालांकि अमेरिका और जापान में टाई अप होकर अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को पास अपने अपना लेगा। ठीक, इसके साथ बात करें इस लिहाज से जापान की उपलब्धि में वैश्विक स्तर की रक्षा का नवाचार अग्रिम पंक्ति में हो गया। ठीक, और जापान को रेल गन विकास में कार्यक्रम 2016 में शुरू किया गया था, और 2020 के पश्चात इसको काफी स्पीड बढ़ा दिया गया, और वर्तमान में ये बनाकर तैयार हो गया। अब इसको समुद्री परीक्षण कर लिया गया, अब कुछ समय पश्चात इसको जो है सेना में भर्ती कर जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया किस प्रकार से अमेरिका से जापान अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। ऐसा काम इंडिया को भी करना चाहिए, रेल गन बनाना चाहिए, हर प्रकार का हथियार बनाकर अपनी सुरक्षा को मुहैया करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।